बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ कुछ डाटा बना के रखा हुआ है मैंने, सीरियल नेम, ऑब्टेन, टोटल पोजीशन। और इसमें डिफरेंट तरीके से मैं रैंक निकालने का या पोजीशन निकालने का फार्मूला आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें जो डिफ़िकल्टी आती है अक्सर, जैसे सेम नंबर होते हैं हमारे पास, तो फिर पोजीशन हमारे पास 1 1 आ जाएगी, उसमें से 2 मिस होगी, या फिर 3 3 4 4 इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो उनका सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल रैंक फार्मूले का यूज़ करें पोजीशन निकालने के लिए, तो उसका तरीका ये होता है, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ऑब्टेन मार्क से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी टैक्स वगैरह है, टेस्ट लिए आपने, उनके नंबर आपके पास है, उनका टोटल जो होगा उस सेल से आप कैलकुलेशन करेंगे। और मार्कशीट वगैरह है, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड है, तो उसमें फिर आप परसेंटेज या एवरेज के कॉलम से रैंक पोजीशन का पता कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल ऑब्टेन रखे हुए हैं और उससे मैं रैंक पोजीशन निकालने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सेल जो ऑब्टेन का आ रहा है मेरे पास, C5 सेल एड्रेस है, वो क्लिक किया मैंने, कॉमा, उसके बाद रैंक फार्मूला आपसे कह रहा है रेफरेंस, इसी कॉलम में से चेक करना है। तो फर्स्ट सेल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद ऑल कॉलम, रेफरेंस में ऑल कॉलम सिलेक्ट किया, F4 कॉमा लगाया, 0 0 और 1 किस लिए होता है, 0 डिसेंडिंग, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगी वो 1, और फिर उसको चेक करते हुए नीचे की साइड आना है। जो सेकंड हाईएस्ट होगी वो 2, थर्ड हाईएस्ट होगी 3, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना है तो 0। और अगर इसी तरह 1 को 1, 2 को 2, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर रखना है तो फिर यहाँ 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है, ब्रैकेट क्लोज, 0 रखकर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब ये कह रहा है, देखिए 1 सही है। अब अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, कोई भी फार्मूला बताया है मैंने पहले भी, कोई वीडियो मैंने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर बनाई है, जो भी फार्मूला फर्स्ट सेल में लगाते हैं उसे हम ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक डेटा बनाया वो होता है, और इस तरह हमारे पास अभी का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत देखें क्या आ रही है कि 2 जो था वो हमारे पास इधर शो नहीं हुआ, और इसी तरह 3 आ गया और फिर 4 नहीं आ रहा। तो ये वैल्यू इस तरह से फिर रैंक निकालने में हमें प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए मैं 2-3 तरह से समझाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। अगर इस तरह रिपीट हो रहा हो हमारे पास कोई नंबर या वैल्यू और रैंक फार्मूला लगाते वक्त ये प्रॉब्लम अगर हमें आ रही है, तो सबसे पहले तो आप इसका काम ये करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर कर लें। असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ इसकी हेडिंग पर आए, ऑब्टेन, होम मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है हमें सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है Z2 है। Z2 से क्या होगा, सबसे ज़्यादा वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी हमारे पास। ये देखें ऑब्टेन के सेल पे रखा हुआ था कर्सर, और सबसे ज़्यादा वाली जो वैल्यू थी वो ऊपर की तरफ आ गई हमारे पास। और अब हम इसके साथ इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए, जो हमारे पास नंबर मिस हो गए हैं 2 और 4, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पर ही आएंगे और जो सेल फार्मूला रैंक लगा हुआ है ब्रैकेट, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ फार्मूला बार में, प्लस का साइन के बाद लगाएंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और काउंट इफ कहता है रेंज बताएं। तो जो फर्स्ट सेल आ रहा है C, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, जी बिल्कुल सही है, C5। तो इस सेल को क्लिक करेंगे, ऑब्टेन, ब्रैकेट ओपन के बाद काउंट इफ, और फिर शिफ्ट के साथ कॉलन। तो ये डॉटेड जो होगा ये साइन आएगा, उसके साथ दोबारा फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट हो जाएगा, यानी इसी रेंज में इसी को चेक करना है। तो जो फर्स्ट C5 कॉलन से पहले का हमारे पास सेल एड्रेस है, इधर क्लिक करके फार्मूला बार में देख लें, यहाँ मैं कह रहा हूँ जो C5 से कॉलन C5 में चेक करना है। तो जो फर्स्ट C5 वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे इस सेल को मैं F4 कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट डॉलर साइन, और जो सिंपल कॉलन के बाद है वो नॉर्मल रखा है मैंने, कॉमा। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर कॉमा के बाद इसी सेल को C5 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यही क्राइटेरिया होगा, और ब्रैकेट क्लोज, -1 करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट सेल असेंडिंग किया हुआ था हमने Z2 है, तरतीब से हमारे पास नंबर आए हुए थे, इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग दोबारा से लास्ट तक इसी फार्मूले को, जो काउंट इफ के
एडिशनल के बाद हमने एंटर किया, इसको ड्रैग कर देंगे तो 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में आ जाएंगे हमारे पास सारे नंबर। अच्छा, एक चीज़, जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं जो भी, तो यहाँ से जो सीरियल होगी आपकी, ये भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको भी आप दोबारा से सिलेक्ट करेंगे 1 और 2 और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे। और अब सेकंड चीज़ इसके अंदर, अगर मैं चाह रहा हूँ कि पोजीशन इस तरह से आए हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, F2 अल्टर इंटर और फर्स्ट ST सेकंड इस तरह से, थर्ड और फोर्थ। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये मैं कॉलम को बड़ा कर रहा हूँ ताकि हमारे सामने रहे। इसके लिए दो काम हमें अलग करने पड़ेंगे, बल्कि इसको मैं C Ctrl V यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ मैं कर रहा हूँ पोजीशन नंबरिंग। तो इसके लिए फर्स्ट हम 1 लिखेंगे, सेकंड में आएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ऑफ 10, जो सेकंड सेल में फार्मूला लगा रहे हैं हम, इसी की रॉ के अंदर जो सेकंड ऑफ 10 वैल्यू आ रही है इसे सिलेक्ट किया और इक्वल का साइन, और हमने कहा अगर ये C6 जो मेरे यहाँ सेल एड्रेस आ रहा है बराबर है ऊपर वाले C5 के, ये मेरे यहाँ सेल एड्रेस है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो कॉलम एड्रेस सेल आप सेलेक्ट करेंगे वो सेल एड्रेस आएगा यहाँ पर, कॉमा लॉजिकल टेक्स्ट में मैंने कहा अगर C6 बराबर है C5 के, कॉमा तो ऊपर वाले सेल को शो करें जो वैल्यू लिखी हुई है, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऊपर वाले में प्लस कर दें 1, एंटर। तो बिल्कुल सही है, ऊपर वाली वैल्यू ये बराबर थी तो उसने 1 किया। और ड्रैग करके देखते हैं अब इसको, तो यहाँ देखें 1 1 2 2 3 4 5 इस तरह से, यानी अब जो फर्स्ट पोजीशन होगी उस 2 दफ़ा जो 2 आ रहे हैं हमारे पास वो, और 1 1 2 2 करके हमारे पास लिखा हुआ आ गया। जो रैंक फार्मूले से काम नहीं कर सकते थे वो इफ़ कंडीशन की मदद से किया हमने। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, जो भी आया है वो यहाँ पर 2 दफ़ा आया है। अगर कोई 2 फर्स्ट आ रहे हैं अगर, तो वहाँ 2 फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इस तरह लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसके लिए फिर हम यहाँ लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये जो पोजीशन नंबरिंग आ रही है इसे सिलेक्ट किया और हमने कहा अगर ये लेस देन है 4 कॉमा, तो चूज फंक्शन पे जाएं, अगेन F5 जो सेल एड्रेस आ रहा है इसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ मैंने कहा फर्स्ट ST, फर्स्ट के साथ ST किया, और सॉरी बल्कि सिर्फ ST होगा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ND सेकंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा RD थर्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, बल्कि यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे चूज का और फिर कॉमा लगाएंगे, फॉल्स हम कहेंगे फोर्थ, इन्वर्टेड कॉमा में TH, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एंटर करके ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको ड्रैग करेंगे हम, तो जहाँ सेकंड होगा थर्ड होगा वहाँ हमारे पास वो वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, ज़बरदस्त इफ फंक्शन और चूज फार्मूले की मदद से ये काम हमने किया। अब कॉनकैटिनेट, बल्कि 2019 का एक्सेल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ आपको, तो इसमें न्यू एक फार्मूला भी बताता चलता हूँ साथ। कॉनकैटिनेट जो फार्मूला था जो हम कंबाइन करने के लिए यूज़ करते थे टेक्स्ट को एक सेल में, उसी में 2019 के वर्जन के अंदर एक फार्मूला इन्होंने दिया है कॉनकैट। कॉनकैटिनेट की जगह शॉर्ट कर दिया कॉनकैट, और दो तरह से, या तो फिर एंड फंक्शन या कॉनकैटिनेट होता था 2016, 13 और 2010 में, लेकिन 2019 के अंदर हमें दिया हुआ है कॉनकैट। तो ये वही कंबाइन के लिए होता है। आप दोनों सेल या जितनी अलग अलग सेल की वैल्यू या टेक्स्ट एक सेल में लाना चाह रहे हैं एक साथ सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखें इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। माउस कॉर्नर पे ला रहा हूँ सेल के और उसको भी ड्रैग करके नीचे तक लेके आ रहा हूँ।
तो ये एक ज़बरदस्त 2019 के वर्जन के अंदर कॉनकैट फार्मूला है। इसी तरह आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें भी इंशाल्लाह जो नए फीचर्स हैं, जो नए फार्मूले होंगे इफ्स के हवाले से, स्विच के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। मेरी कोशिश यही होती है कि प्रैक्टिकली जो क्लास हो या जो वर्किंग आपको समझाई जा रही है उसी में वो फार्मूले का इस्तेमाल करूँ। अलग से अगर फार्मूला होगा वो भी खैर वो अलग से फिर सीरीज़ बना दूंगा, लेकिन मज़ा जब आता है प्रैक्टिकली उसका काम कर रहे हो फार्मूले का। तो ये एक शीट मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो उसका आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है बनाकर। तो और इसी को अगर एंड फंक्शन से हम चाहें तो इस तरह भी मैं बता दूं, इक्वल फर्स्ट शिफ्ट के साथ 7 का बटन अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो आ रहा है सेकंड, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें तो एंड से इस तरह भी जो पुराने वर्जन हमें कॉन्केटिनेट करते थे या एंड करते थे वो अलाउ करते हैं, पुराने वर्जन वही हम 2019 में भी कर सकते हैं। एडिशनल इसमें कॉन्केटिनेट है, कॉनकैट है जो मैंने बता दिया, एक साथ दोनों सेल सेलेक्ट। कॉन्केटिनेट में प्रॉब्लम ये आती थी, फर्स्ट सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस के लिए इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और फिर सेकंड सेल, ये हमारे पास दिक्कत होती थी। तो कॉनकैट से हम डायरी के काम आसानी से कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन करने का। वैसे मैंने इसमें अपनी तरफ से सभी कोशिश करी है कि ऑप्शन आपके साथ शेयर करूं, फिर भी कोई बात अगर इसमें ना की गई हो जो आप देखना चाह रहे हो या सीखना चाह रहे हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऑल सेलेक्ट करके बॉर्डर दे रहा हूँ यहाँ से, थिक बॉर्डर, और बाकी आउटसाइड एरिया सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। या इसके अलावा जो देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं जो आने वाली क्लासेस होंगी वो उसके हवाले से, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन और यहाँ से मैं हेडिंग दे रहा हूँ, ऑल सेलेक्ट, होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर, रैंक, रिजल्ट, डेटा फ्रॉम मार्क, ये हेडिंग दे देते हैं। बाकी फार्मूले इसमें जो मैंने आपको कवर करके बताया वो इफ़, चूज फार्मूला, रैंक और काउंट इफ, और इसके अलावा कॉनकैट जो 2019 का फंक्शन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और कोई बात पूछना चाहते हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से फ़ॉन्ट कम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।